कभी आपने सोचा है कि अगर आप कभी भी जापान के बारे में सोचें तो पहला इंप्रेशन आपके जहन में आता है कि साफ सुथरा मुल्क है, मिलनसार लोग हैं, झुक झुक के मिलते हैं, किसी को तंग नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, अमन पसंद कौम है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जापान कैसे एक ऐसा मुल्क था कि जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता था, फिर कैसे वो दुनिया का सुपर पावर बना, फिर कैसे वो 1945 में सब कुछ खो बैठा, और फिर कैसे वो दुनिया की एक इकोनॉमिक पावर बना, और आज इस हाल में कैसे पहुंचा कि आज जापान खाली पड़ा है। आज जापान को एडल्ट अडॉप्शन करनी पड़ी है। जापान की कहानी है क्या, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1603 में, क्योंकि सन 1603 से लेकर 1868 तक जापान के अंदर फ्यूडलिज्म था। ये जो आज आप मार्शल आर्ट्स देखते हैं, सैमुराई की मूवीज देखते हैं, द लास्ट सैमुराई देखते हैं, ये सब जापान के इस 250 साल की पैदावार है कि जब जापान में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जापान की इकोनॉमी एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर पे चला करती थी, और इन छोटी रियासतों को, इन शोगनाट्स को मिलाकर एक बड़ा शोगनाट बना। और इस शोगनात के अंदर सिर्फ दो चीजें अहम थी। जापान एक एग्रीकल्चरल कंट्री था और जापान एक मिलिट्री पावर था। सारी रियासतों की पावर एक सेंट्रलाइज पावर में कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन फिर 1868 में जापान ने एक मुश्किल फैसला किया। जापान ने अपने बादशाह बदले और मुत्सुहितो ने इक़्तिदार संभाला। मुत्सुहितो का एक ही मिशन था कि नंबर 1, ये जो मेजी खानदान है ये पनपे, ये आगे बढ़े और जापान के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आया जाए, जापान को इंडस्ट्रियल ताकत बनाकर एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनाया जाए। 1868 में शुरू होने वाला मुत्सुहितो का ये प्लान आज भी कायम है और आज भी जापान मेजी फैमिली के ज़ेरे असर है। मुत्सुहितो ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए, मुख्तलिफ रियासतों को देखा और अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज बनाने की कोशिश की। जापान 1904 तक एक लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुका था। लेकिन जब भी कोई मुल्क एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रियलाइज्ड होने की कोशिश करता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन में दुनिया में नाम कमाने की कोशिश करता है, उससे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और चूंकि ये वो दौर था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, दुनिया जहां में इंपीरियलिज्म थी, तो जापान ने भी अपनी इंपीरियलिज्म का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे करने शुरू किए। 1904 और 1905 के बीच में जापान और रशिया ने एक जंग लड़ी और जापानी इतने तेज मिलिट्री में इतनी पावर रखते थे कि उन्होंने रशिया को हरा दिया। और इसी दौर के अंदर 1910 आते आते कोरिया